I had a fresh idea. We could base Security Council membership on ICC test rankings. I think the better solution would be to leave it to BCCI. That is a good way to end this panel. सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर अभियान तेज। जयशंकर की दहाड़ से यूएन में छाया सन्नाटा। भारत का समर्थन देख ड्रैगन के उड़े होश। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत ने अपना अभियान तेज कर दिया है। तेज तर्रार और विलक्षण राजनयिक क्षमताओं वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर में दमदारी के साथ भारत का पक्ष इस विषय पर रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का वो जलजला है कि दुनिया भर से भारत के इस अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? स्थायी सदस्यता से देश को क्या क्या फायदा हो सकता है? चीन और पाकिस्तान लगातार इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात कहने में सक्षम बनाएगी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर होने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वीटो पावर क्या है? वीटो के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जिन 5 देशों के पास वीटो पावर है, उनके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी प्रस्ताव पर रोक लगा सकते हैं। वीटो पावर वाले देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो पारित हो, तो इसके माध्यम से वो अपनी नामंजूरी को सामने रख सकते हैं। वो प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकते हैं। वीटो पावर से यूएन काउंसिल के महासचिव के चयन को भी रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच वीटो पावर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। भारत के लिए लगातार इस तरह की बातें होती हैं कि उसे वीटो पावर मिलनी चाहिए। जिन 5 देशों के पास ये पावर है, उनमें से 4 का मानना है कि भारत को भी ये शक्ति मिलनी चाहिए और वो स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। हालांकि चीन यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। वीटो पावर के लिए सभी 5 देशों की सहमति जरूरी है। अगर किसी देश को वीटो पावर हासिल करना है तो उसे 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के अलावा बाकी 10 अस्थायी देशों में से 4 और की सहमति चाहिए होगी। इसके साथ ही वीटो पावर हासिल करने की इच्छा रखने वाले देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर अन्य देशों की मदद भी कर सके। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन ही है। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत की स्थायी सदस्यता में कौन कौन सी बाधाएं हैं? देश को दुनिया में इस मामले में कितना समर्थन प्राप्त है? तो दोस्तों, स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर को छोड़ने के लिए सहमत नहीं है और ना ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत हैं। भारत की सदस्यता के लिए चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी सदस्यों के साथ साथ 2/3 देशों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है। अमेरिका जहां बहुपक्षवाद के खिलाफ है, वहीं रूस भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का सुधार नहीं चाहता। चीन नहीं चाहता कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बने। G4 समूह में शामिल देशों के साथ भी विभिन्न मानकों पर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जैसे मानव विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक इत्यादि में भारत की रैंकिंग जर्मनी और जापान जैसे देशों से खराब है। दोस्तों, हालांकि दूसरे सारे कारण तो दिखावे के हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि मुख्य रूप से चीन भारत की एंट्री का विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं मिल सकी है और इसके पीछे चीन का साम्राज्यवादी
मकसद है चीन अपनी स्थायी सदस्यता के बूते दुनिया के तमाम गरीब देशों को अपनी धौंस दिखाता रहता है और अपना सड़ा गला आइटम महंगे दामों में बेचता रहता है। वह जानता है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो उसका भौकाल कम हो जाएगा और भारत उसे कई मायनों में बहुत पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। भारत ने स्थायी सदस्यता के लिए अभियान बहुत तेज कर दिया है। इसे लेकर एक बार फिर से जयशंकर की दहाड़ दुनिया ने सुनी है और दुनिया भर के देशों ने इसका पुरजोर समर्थन किया है। सवाल उठता है कि आखिर विदेश मंत्री का माथा क्यों गर्म हुआ है? दुनिया के किन किन देशों ने इसका समर्थन किया है? चीन में सन्नाटा क्यों छा गया है? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चीन की साजिशों को मोदी ने किया चकनाचूर। भारत के तर्कों का नहीं है किसी के पास कोई जवाब। जिगरी फ्रांस के साथ जापान जर्मनी ने चीन को बताई हद। दोस्तों, जापान के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के लगातार फेल होने पर निशाना साधा। भारत के चाणक्य जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपनी वह भूमिका नहीं निभा रहा है जो उसे निभाना चाहिए। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आएंगे, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा और इसका रूप क्या होगा यह नहीं पता। जयशंकर ने कहा कि जो बदलाव का विरोध कर रहे हैं उन्होंने इसमें देरी करने का तरीका खोज लिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी सुरक्षा परिषद में भेदभाव का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। इस बीच G4 के सदस्य देश जर्मनी ने भी एक बयान जारी करके भारत का खुलकर समर्थन किया है। रुचिरा कंबोज ने जापान, भारत, जर्मनी, ब्राजील के G4 गुट की स्थिति को साफ किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में पश्चिमी यूरोप को ज्यादा तरजीह दी गई है। भारतीय प्रतिनिधि ने स्थायी और अस्थायी दोनों ही सदस्यता में विचार का आह्वान किया। भारत ने ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि G4 के देश चाहते हैं कि दुनिया के सभी इलाकों को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारतीय प्रतिनिधि के इस बयान का जर्मनी ने भी खुलकर समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में जर्मनी के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढांचा दुनिया के वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य को ठीक से नहीं दिखाता है। जर्मनी ने कहा कि आज अगर हम विवादों का सही ढंग से समाधान चाहते हैं तो सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर स्थायी दोनों ही क्षेत्रों में विस्तार की सख्त जरूरत है। इसके अतिरिक्त और कोई रवैया अपनाया जाता है तो वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं भारत की इस मांग का फ्रांस ने भी खुलकर समर्थन किया है। फ्रांस ने कहा कि उनका देश चाहता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए ताकि आज की दुनिया के ज्यादा प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाए। हम G4 देशों की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करते हैं। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि चीन को किस आधार पर स्थायी सदस्यता दी गई थी, जबकि पश्चिमी देश ज्यादातर चीन का विरोध करते हैं और चीन को सदस्यता मिलते वक्त भारत का क्या रुख था। तो दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने भारत को मिलने जा रही स्थायी सदस्यता को चीन को दिए जाने का समर्थन किया था और इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि नेहरू ने इस मुद्दे पर चीन का समर्थन किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि 1950 के दशक में भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चीन को शामिल किए जाने का एक बड़ा समर्थक था। तब यह सीट ताइवान के पास थी। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उद्भव के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व चियांग काई शेक के रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन करता था, न कि माओ का पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। संयुक्त राष्ट्र ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया था। शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वकालत की। दोस्तों, ये सच है कि भारत के पास नेहरू के वक्त अनुकूल माहौल था और भारत सरलता से स्थायी सदस्यता हासिल कर सकता था, लेकिन नेहरू की अदूरदर्शिता की वजह से ये ताकत चीन को मिल गई जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं।